उस समय स्टोचैस्टिक जो है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो जाना चाहिए जब ये पुल बैक हो रहा है। जब ये प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है तो ये क्या कर रही है, ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज पे आकर रेजिस्टेंस ले रही है। सब देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि झट मंगनी पद बिया, वो वाला सिस्टम नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेड बने, हम लोगों को ट्रेंड की डायरेक्शन मिल गई, ट्रेंड की मोमेंटम मिल गई और हमें कहां पर ट्रेड लेना है ये मिल गया। गप्पी जो है एक ब्लैंकेट बना देता है, एक जोन बना देता है, तो पुल बैक जो है गप्पी में बेटर समझ में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप का, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से RSI को आप यूज कर सकते हो ट्रेंड ट्रेडिंग में। और ये RSI नॉर्मल 14 पीरियड RSI नहीं है, यहां पर हम लोगों ने RSI के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करी है, RSI को थोड़ा सा ट्वीक किया है और आपको मैं दिखाऊंगा कि वाकई अगर आप इस RSI के सिस्टम को या इस सिस्टम को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल करते हो तो आपको काफी अच्छा मूव्स जो है कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। खासकर जो पुल बैक्स मूव होते हैं, एक ट्रेंड जब चलती है एक डायरेक्शन में तो वो एक सिंगल लाइन में नहीं चलती है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के चलती है या लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के चलती है। तो वो पुल बैक को आप कैसे जज करें और उस पुल बैक को आप कैसे टाइम करें, तो RSI मूविंग एवरेज और एक और इंडिकेटर हम लोगों ने यूज किया है। जैसे जैसे हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे हम आपको वो इंडिकेटर से इंट्रोड्यूस कराएंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना अपने रिट्रेसमेंट मूव्स या एक पुल बैक मूव्स को बहुत अच्छी तरह से टाइम करके ट्रेड कर सकते हो। जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने यहां पर एक मूविंग एवरेज का सेट लिया है जो कि गप्पी मूविंग एवरेज है, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। अब ये देखिए, ये जो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज है, इसका ये आप जब चार्ट पे देखोगे ना तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसका ना दो सेट प्लॉट होता है। जब भी आप इसको चार्ट पे प्लॉट करोगे ये दो सेट में प्लॉट होता है। एक छोटा सेट होता है, इसका एक शॉर्टर मूविंग एवरेज होता है जो कि आपको ये वाली दिख रही है, ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज है और ये लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है। तो जनरली जब प्राइस ट्रेंडिंग होती है तो वो मूविंग एवरेजेस के पास जाकर रिट्रेसमेंट करती है और ये जो गप्पी मूविंग एवरेज है एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है। जनरली ये माना जाता है जब ये शॉर्टर सेट ऑफ मूविंग एवरेज इज बिलो द लॉन्गर सेट ऑफ मूविंग एवरेज ट्रेंड डाउन होता है, और जब शॉर्टर सेट ऑफ मूविंग एवरेज इज अबव द लॉन्गर सेट ऑफ मूविंग एवरेज ट्रेंड अप होता है। और जब ये शॉर्टर और लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज एक दूसरे में मिले हुए होते हैं जब ट्रेंड साइडवेज होता है। तो यहां पर ट्रेंड की डिटर्मिनेशन करने के लिए हमने ये मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअल में ये गप्पी जो मूविंग एवरेज है ये हम इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रैटेजी में पुल बैक समझने के लिए कि भाई प्राइस जो है, देखिए अब ये जो ट्रेंड है ना आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है और आप ये डाउन ट्रेंड में एक चीज देखिए कि प्राइस जो है एक सिंगल लाइन से नीचे नहीं जा रही है ना, देख रहे हैं प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फिर मूविंग एवरेज को टच कर रही है, फिर जा रही है, फिर मूविंग एवरेज को टच कर रही है, मूविंग एवरेज को टच करके के जा रही है। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर जो है प्राइस मूव कर रही है। तो आप एक चीज देखो कि जब ये प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है तो ये क्या कर रही है, ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज पे आकर रेजिस्टेंस ले रही है और फिर प्राइस अपने डायरेक्शन में जा रही है। शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज पे आकर रेजिस्टेंस ले रही है, प्राइस अपने डायरेक्शन में आ रही है, शॉर्टर टाइम और प्राइस अपने डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपको बता रहा है ये जो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे लिए इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों को यही चीज जो है इस्तेमाल करना है, शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को या लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को पुल बैक्स या जो हम बोलते हैं थ्रो बैक को रीड करना है। और ये देखिए वैसे ही अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड में भी आप देखिए ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज जो है अपने लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर में चल रहा है ना, और आप देखिए ट्रेंड जो है वो अप है और जितने भी देखिए पुल बैक्स हो रही हैं ये मूविंग एवरेजेस पे आ रही है, राइट। तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये जो मूविंग एवरेजेस के सेट या हम गप्पी मूविंग एवरेज के सेट को देखकर ये हम पता लगा सक रहे हैं कि जब प्राइस है वो पुल बैक जो हो रही है, पुल बैक कहां पर हो रही है और पुल बैक का पता लग रहा है हमें। अब पुल बैक से प्राइस ऊपर बाउंस करेगी कि नीचे गिर जाएगी, ट्रेंड में कितना स्ट्रांग मोमेंटम है ये हमें मूविंग एवरेज नहीं बताता है, इसके लिए हम यूज करेंगे RSI। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर ये मूविंग एवरेज के सेट को किस लिए इस्तेमाल करना है ये चीज आपके क्लैरिटी हो जानी चाहिए दिमाग में कि भाई हम इसको है ना पुल बैक्स का वेट करेंगे। पुल बैक्स जहां पर मूविंग एवरेज पुल बैक पर सपोर्ट लेती है उस चीज को खोजने के लिए हम गप्पी को यूज कर रहे हैं। और देखिए जब ये छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं तो जनरली आप देखोगे ट्रेंड जो है वो साइडवेज रहती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, तो इस समय हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते। तो यहां पर गप्पी का काम इतना ही है। वैसे अगर आप गप्पी मूविंग एवरेज को यूज करने जाओ तो इसके ना बहुत सारे रूल्स बहुत सारे फंक्शन होते हैं कि भाई ये मूविंग एवरेज एक दूसरे से कितने दूर है और ये छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट से कितना दूर है
और इनके बीच में भी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक दूसरे से कितने दूर हैं। देयर आर मेनी रूल्स जो कि हम गप्पी को यूज करते हैं जब हम बनाते हैं। लेकिन अभी हमारा जो इस स्ट्रेटेजी में हमारा सिर्फ यही काम है कि जो गप्पी का मूविंग एवरेज है छोटा या बड़ा, ये हमें सिर्फ जो है पुल बैक्स डिटरमाइन करने के लिए चाहिए। मतलब कि अगर प्राइस गप्पी मूविंग एवरेज के पास आ रही है तो वी हैव अ केस, यहां पर हम जो है कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के लिए रेडी हो सकते हैं, चाहे अप ट्रेंड में चाहे डाउन ट्रेंड में। नेक्स्ट जो चीज है वो हमें ये देखना है, देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया वही चीज यहां पर आप देख पाओगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस का तरह काम कर रही है। डाउन ट्रेंड में आप देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ये जो गप्पी मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस का काम करती है। तो हम लोगों ना, जब हम लोगों को मालूम है कि जब ट्रेंड डाउन है, अब हम लोगों को कैसे मालूम ट्रेंड डाउन है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए, हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्रेंड डाउन है कि अप है। वो ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए क्या रूल्स है हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो यहां पर लेकिन मेन चीज ये देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ना, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही एकदम कूल तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पर प्राइस बार बार जो है इस गप्पी मूविंग एवरेज पे पुल बैक होती है, रेजिस्टेंस लेती है, नीचे जाती है, पुल बैक होती है, रेजिस्टेंस लेती है, नीचे जाती है, पुल बैक लेती है, रेजिस्टेंस होती है, नीचे जाती है। तो हमें यह पता होता है कि जब ये प्राइस जो है ये मूविंग एवरेजेस के पास आएगी तो हो सकता है हमारे पास एक ट्रेड का केस बन सके, राइट। तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना है। वैसे ही देखिए अप ट्रेंड में आप देखोगे कि बार बार किस तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रही है। आप देख रहे हो कि किस तरह से प्राइस जो है बार बार गप्पी मूविंग एवरेज पे आ रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो जैसे जैसे ही प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास पहुंचती है हम लोगों को मालूम है कि वी हैव अ ट्रेड केस, राइट। हो सकता है कि यहां पर ट्रेड बने या नहीं बने वो हम देखेंगे कि किस कंडीशंस में ट्रेड बनेंगे, लेकिन हमें पता है कि यहां पर एक सेटअप हमें मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये है हमारा मूविंग एवरेज का कंडीशन, और इसके अलावा आपको गप्पी मूविंग एवरेज में और अभी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप गप्पी मूविंग एवरेज यूज नहीं करना चाहते तो आप जो नॉर्मल मूविंग एवरेज के सेट यूज करते हो 10, 20, 50, 200 व्हाटएवर यू वांट, आप उसको भी यूज कर सकते हो। वो भी नहीं यूज करना चाहते, सुपर ट्रेंड यूज करते हो, सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हो, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, राइट। लेकिन गप्पी जो है एक ब्लैंकेट बना देता है, एक जोन बना देता है, तो पुल बैक जो है गप्पी में बेटर समझ में आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी चीज समझने में जो कि है ट्रेंड डिटर्मिनेशन। अब हम ट्रेंड डिटरमाइन कैसे करेंगे? ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं आरएसआई, और यहां पर ध्यान से देखिए हम जो आरएसआई है वो नॉर्मल आरएसआई 14 पीरियड का आरएसआई नहीं यूज करेंगे, और हम बहुत अलग तरीके से यहां पर है ना ट्रेंड को डिटरमाइन करेंगे। कैसे? हम यहां पर 75 पीरियड का आरएसआई यूज कर रहे हैं। अभी 75 पीरियड का आरएसआई क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है जरा ये समझिए। एक, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि अगर एक महीने में 25 ट्रेडिंग डे हमें मिलते हैं, समझिए आप 25 ट्रेडिंग डेज आर देयर, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, राइट। तो सैटरडे संडे को छोड़ देता हूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि 25 के आसपास जो है वो ट्रेडिंग डेज मिल जाते हैं। किसी महीने में ज़्यादा मिलते हैं, किसी महीने में कम मिलते हैं, तो मैंने 25 ले लिया है, राइट, और मैंने इसको इंटू 3 कर दिया है, तो ये 75 के आसपास हो गया है। तो अगर हम 75 का एवरेज लेते हैं, 75 का लुक बैक पीरियड लेते हैं, तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 क्वार्टर का आरएसआई यूज कर रहे हैं, 1 क्वार्टर की आरएसआई यूज कर रहे हैं। और 1 क्वार्टर की आरएसआई यूज करने से हमें ये पता चल जाता है कि इस क्वार्टर में जो मूव है वो कैसी है, मोमेंटम कैसा है। और देखिए ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रेंड एक बार शुरू हो जाए ना तो ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर हमने क्या किया, 75 पीरियड का आरएसआई ले लिया। नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने बुलिश और बेरिश थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड किए। 50 का लेवल जो है, 50 का लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया। तो 50 के ऊपर अगर आरएसआई जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि भाई अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर 50 के नीचे आरएसआई जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। सीधा सीधा बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने किया है, और आरएसआई को हम इस तरह से यहां पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहां से ना हमें एक बड़ा प्रीव्यू मिल जाता है, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ट्रेंड की। अब यहां पर देखिए उसी को मैंने आपके लिए चार्ट पे बना दिया है। आप यहां पर देखो, यहां पर दिस वाज द पीरियड, राइट। यहां पर देखिए ये पीरियड था फ्रॉम ईयर, तो ये पीरियड था फ्रॉम ईयर जहां पर आरएसआई जो है वो 50 के नीचे था। और आप देख सकते हो कि जब तक आरएसआई 50 के नीचे था, ये जो है ना 75 पीरियड आरएसआई है, और ये 75 पीरियड आरएसआई है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये 50 की लाइन है। और आप देखो कि जब तक आरएसआई जो है 75 पीरियड आरएसआई जो है 50 के नीचे था, आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। आप देख सकते हो कि प्राइस जो है स्ट्रांगली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जा रही थी। ये ट्रेंड का जो हम बोलते हैं ना प्राइम जिसे बोलते हैं, प्राइम मतलब कि मेन मूव जो होती है ट्रेंड की, वो यहां पर आपको मिले थे। तो जो मेन जूस होता है वो ट्रेंड का आपको इसी दौरान मिला था जब 75 पीरियड का आरएसआई जो है 50 लेवल के नीचे था, राइट। तो यहां पर ये 75 का आरएसआई
50 लेवल के नीचे हमें क्या बता रहा है? द ट्रेंड इज बेयर, राइट, द ट्रेंड इज वीक, द ट्रेंड इज डाउन। अब ये इस समय हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? जब डाउन ट्रेंड होता है तो जनरली सेल ऑन राइज, राइट, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी हम जो है वो अपनाते हैं जब ट्रेंड डाउन होता है, क्योंकि ये जो पुल बैक्स होते हैं, इन पुल बैक्स का हम फायदा उठाएंगे और यहां पर जो है ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जब ट्रेंड डाउन है। अब देखिए वहीं पर दूसरी जगह जब ट्रेंड अप हो जाती है, अब यहां पर देखो क्या है, ट्रेंड अप है, ध्यान से देखिए मैंने मार्क किया है उन जोन्स को जहां पर उस समय जब आरएसआई जो है 75 पीरियड का आरएसआई जो है 50 के ऊपर था। और देखिए जब 75 पीरियड का आरएसआई 50 के ऊपर था तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में जो मूव हम लोगों को मिलती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग मूव हम लोगों को यहां पर मिलती है। आप देख सकते हो कि ट्रेंड की डायरेक्शन जो है वो अप है, और ये देखिए ये मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे ट्रेंड का सबसे प्राइम मूव जिसे हम बोलते हैं, सबसे मेन मूव हम जिसे बोलते हैं, वो ये जो है इसी फेज में मिला था हम लोगों को, राइट। तो यहां पर 50 के लेवल के ऊपर 75 पीरियड का आरएसआई होगा तो ट्रेंड अप होगा, और ट्रेंड अप होता है तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? हम करते हैं बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो, राइट। तो अप ट्रेंड में हमें बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है। तो ये दो चीज क्लियर हो गई, पहले हम लोगों का ईएमए का कंसेप्ट क्लियर हो गया, सेकेंडली हम लोगों का आरएसआई का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इन दोनों को मिलाने की कोशिश करिए। अभी तक हम लोगों ने आपको ये दो इंडिकेटर को मिलाकर, या ये दो चीज को, दो कंसेप्ट को मिलाकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से है ना आप एक बुलिश और एक बेरिश केस बना सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों इंडिकेटर को मिला दिया। जो हम लोगों ने अभी देखा था दोनों इंडिकेटर को हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे गप्पी मूविंग एवरेज और आरएसआई 75, राइट। तो अब आप जरा सोचिए, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको दो फंक्शन बता दिए, अब तीसरा फंक्शन आप खुद ही सोच लो। अगर प्राइस जो है गप्पी मूविंग एवरेज के ऊपर है, छोटा वाला गप्पी मूविंग एवरेज बड़े वाले गप्पी मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस अप ट्रेंड में है, आरएसआई का 75 का जो लेवल है वो कहां पर है? वो 50 के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड अप है। तो अब जब तक आरएसआई 75 वाला जो है वो 50 के ऊपर रहता है तो एवरी डिप टू गप्पी एमए इज अ बाय अप ट्रेंड में, बाय ऑन डिप। और ठीक इसका उल्टा, जब आरएसआई 75 जो है 50 के नीचे रहता है तो एवरी पुल बैक टू गप्पी एमए इज अ सेल ट्रेंड की डायरेक्शन में। अब देखिए हम लोगों को ट्रेंड की डायरेक्शन मिल गई, ट्रेंड की मोमेंटम मिल गई, और हमें कहां पर ट्रेड लेना है ये मिल गया। अभी ट्रेड की टाइमिंग हम नहीं कर रहे हैं, राइट, वी आर नॉट टाइमिंग आवर ट्रेड, वी आर जस्ट फाइंडिंग द ऑप्टिमम प्लेस। हम वो ऑप्टिमम जगह के खोज रहे हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस चार्ट पे, अब आप देखो, आप अपने आप जो है ना स्ट्रैटेजी बनाने के काबिल हो जाओगे। देखिए हमारा जो काम है ना, हमारा यही काम है, हम आपको स्ट्रैटेजी बनी बनाई स्ट्रैटेजी बहुत सारी मिल जाएंगी, और लेकिन अगर आप खुद ये अगर डेवलप करना सीख जाओ कि आप अपने आप स्ट्रैटेजी कैसे बना पाओगे, आप अपने आप स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कर जाओगे, तो फिर आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, उसी दिन पहुंच जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करो, इसमें से कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है उसको उठाओ और अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में डाल के देखो, राइट। कभी भी जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए काम कर रहा है वो 100% आपके लिए काम करेगी। जब तक आपका कोई भी स्ट्रैटेजी में अपना पर्सनल टच नहीं होगा, जब तक आपका उसमें अपना पर्सनल ट्वीक नहीं होगा, आपको ट्रेड करने में भी मजा नहीं आएगा, आपको कन्विक्शन भी नहीं आएगा। खुद बैक टेस्ट करिए, खुद करिए, बहुत मजा आएगा काम करने में, राइट। तो अब आप यहां पर देखिए 75 आरएसआई 50 के ऊपर है, यहां पर चला गया था समवेयर यहां पर। अब देखिए पहला पुल बैक आया गप्पी मूविंग एवरेज पे, यहां पर हमारा क्या हो सकता है, यहां पर एक बाय इनिशिएट हो सकता है। देखिए सेकंड पुल बैक आया, यहां पर क्या हो सकता है, बाय इनिशिएट हो सकता है, बाय ऑन डिप, आरएसआई जो है 50 के ऊपर है। तीसरा पुल बैक आया, यहां पर देखिए बाय इनिशिएट हो सकता है। तो यहां पर तीन जगह पर हम लोगों का बाय इनिशियलाइजेशन हो सकता है, ट्रेंड के दौरान तीन जगह पर बाय इनिशियलाइजेशन हो सकता है। दो चीज हम लोगों ने अभी तक यूज करी है, वी आर जस्ट फाइंडिंग द ऑप्टिमम प्लेस। हम ये जगह की खोज में हैं कि जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। सर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप ट्रेड को कैसे टाइम करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर एक चीज होती है द प्लेस ऑफ द ट्रेड, तो प्लेस अपने को मिल गया, अब अपने को टाइम करना है। टाइम कैसे करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो यहां पर ये चीज समझ में आने लग गया ना अपने को, ये कंसेप्ट तो अपना क्लियर है ना कि अब ये दोनों को कैसे यूज करना है, राइट। अब उसी चार्ट को देखिए हम आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखाते हैं। अब हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट पे उस चार्ट को कैसे पकड़ा, देखिए समवेयर जहां पर मैंने आपको दिखाया, जहां पर वो सेटअप मैंने आपको दिखाया, वो सेटअप यहां पर था, यहां पर है ना। अब आप देखिए यहां पर ठीक उसी जगह पर हम लोगों का
यहां पर ये ब्रेकआउट सिग्नल आया। ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ना, ये ग्रीन ट्राइंगल हम लोगों को ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। और देखिए जब तक ये जो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होती है ना, ये आपको बार बार ये ब्रेकआउट का इंडिकेशन देते रहता है। ये ब्लू डॉट्स है ना, ये ब्लू डॉट्स आपको बताते हैं कि अभी मोमेंटम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और यही नहीं, आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ग्रीन बैकग्राउंड है, ग्रीन बैकग्राउंड आपको बता देता है ट्रेंड जो है स्ट्रांगली अप है। येलो बैकग्राउंड आपको बता देता है ट्रेंड जो है वो हो सकता है साइडवेज हो चुका है, राइट। ये देखिए वॉल्यूम के ऊपर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये डॉट्स आपको बताते हैं कि यहां पर कोई बड़ी बाइंग आई है, कोई बड़ा ट्रेड यहां पर पंच हुआ है। यहां पर देखिए आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना चाहिए और यहां पर कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए। सजेशन देता है, जरूरी नहीं है ये आप यूज करो, दिस जस्ट गिव्स यू एन सजेशन। और साथ साथ में आप देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये पूरा ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। यहां पर आप एक क्रॉस देख रहे हो, क्रॉस, ये क्रॉस आपको बताता है कि भाई ये हो सकता है पूरा ट्रेंड यहां पर खत्म हो गया है, तो अपने ना जो पोजीशन खुली हुई है उसको संभाल लो। तो देखिए उसके बाद यहां पर ये ट्रेंड नीचे की तरफ गया, आप देख सकते हैं यहां पर एक लोअर ट्रायंगल भी आ गया जो बोल रहा था कि यहां से जो है किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये आपको टेम्पलेट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलता है। पहले हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में इस टेम्पलेट के सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में, ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में, राइट। ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, वॉल्यूम कैसे होती है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है, ये सब चीज बताते हैं। और उसके बाद आप इस टेम्पलेट को एक जस्ट बोलते हैं ना, एक सिंगल व्यू में आप जो है यहां पर इस टेम्पलेट को यूज करके ये पता कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू ट्रेड इन दिस स्टॉक और नॉट, राइट। और अगर ट्रेड करना है तो आपको सिखाई गई स्ट्रैटेजीज, आपको सिखाए गए तरीके आपको यहां पर अप्लाई करना है। एक बार आपको सिखाए हुए तरीके यहां पर अप्लाई हो जाए तो फिर जो है आप यहां पर इस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपको क्या सीखने मिलेगा, आपके लिए है कि नहीं है, आपकी क्या कमिटमेंट चाहिए, इसके बारे में पूरा एक एफएक्यू वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना रखा है, आप जाके क्लिक करिए, वीडियो देखिए। और अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है हमारे ऑफरिंग से जेल करता है, देन यू आर वेलकम टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द प्रोग्राम। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे और इस ट्रेडिंग टेम्पलेट से रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, या मैं आपको कोई कॉल दे दूंगा, मैं आपको कोई टिप दे दूंगा, मैं आपको कोई स्टॉक के नाम बता दूंगा, वो हमारे यहां नहीं चलता है, राइट। वैसे बहुत लोग हैं मार्केट में जो करते हैं, आप उनके पास जाइए। हमारे यहां अगर आपको काम करना है या मुझसे सीखना है तो आपको बी रेडी टू पुट इन योर वर्क, राइट। हर एक हफ्ते जो है आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, हम असाइनमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, फिर आपको लाइव सेशन में बताते हैं कि आपके असाइनमेंट में क्या भूल थी, आपको क्वेश्चन आंसर का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको टाइम डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और आप एक बार टाइम और एक बार एफर्ट डालना शुरू कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सब देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि झट मंगनी पद ब्याह, वो वाला सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपको धीरे 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 ग्रूम करना पड़ता है, तभी आपकी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली होती है। तो इफ यू आर रेडी टू कमिट टाइम, राइट, एंड इफ यू आर रेडी टू गिव इन एफर्ट, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी भी तरह से आपको इंड्यूस करूं कि ये सिस्टम आपको रातों रात पैसा बना देगा। अदरवाइज नो, ये सिस्टम आपको पैसा बनाकर नहीं देगा, राइट। डू नॉट बाय फॉर दिस टेम्पलेट और डू नॉट बाय फॉर दिस सिस्टम। ये सिस्टम को यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा ग्राइंड आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं या मोमेंटम कैसे बनता है, कैसे यूज करना है मोमेंटम को, प्राइस एक्शन को। ये सिस्टम सिर्फ आपको एक बर्ड्स आई व्यू देता है जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड किस तरह से सेट है, यहाँ पर मोमेंटम किस तरह से सेट है। अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और वो फिगर आउट कैसे करोगे, जब आप प्रोग्राम में टाइम दोगे तभी आप फिगर आउट कर पाओगे, राइट। तो ये जो है एक आपको एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए डाउन ट्रेंड में, अब देखिए यही गप्पी वाला मूविंग एवरेज, डाउन ट्रेंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। आरएसआई कहां था, आरएसआई जो था वो 50 के नीचे था, आरएसआई 75 50 के नीचे था। और देखिए जितने भी पुल बैक हो रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस हैं गप्पी वाला, इसमें पुल बैक हो रहा है। और यहां पर जब ये पुल बैक हो रहा है, हम जानते हैं यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर सेल ऑन राइज हो सकता है, राइट। सेल ऑन राइज सिग्नल यहां पर बन सकता है, ऑलराइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहां पर हम लोगों को प्लेस मिल गया, यहां पर भाई सेल ऑन राइज करेंगे, यहां सेल ऑन राइज करेंगे, यहां करेंगे कि यहां करेंगे कि यहां करेंगे, ये अभी मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बताया यहां हो सकता है। अब किस जगह सेल ऑन राइज करना है वो अभी हम आपको बताएंगे, आगे में बताएंगे, उसको टाइम करने का एक अलग तरीका है। और यही चीज देखिए, अगर आप हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे देखेंगे तो आपको देखिए बैकग्राउंड जो है वो रेड हुआ है, जो आपको बोल रहा है ट्रेंड डाउन है,
राइट। और आपको देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज और ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मोमेंटम जो है नीचे की तरफ स्ट्रांग हो चुका है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि डाउन साइड बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक क्रॉस दिख रहा है ना आपको, ये आपको बता रहा है कि अपने शॉर्ट्स को एग्जिट करने का टाइम यहाँ पर हो चुका है। ये सिर्फ आपको एक हिंट देता है, एक्शन आपको लेना है। ये सिस्टम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये मत सोचना कि यार मैं यहां सेल करूंगा इतना पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा। जब तक आप समझोगे नहीं कि यहां पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कौन सा सेटअप बन रहा है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कोई भी सिस्टम ले लो दुनिया का, पैसा नहीं बना पाओगे। राइट। तो ये जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपके साथ शेयर होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारे टाइमिंग, कि हम अपनी एंट्री को कैसे टाइम करेंगे। हम किस तरह से प्रेसिशन के साथ यहां देखेंगे कि इस जगह पर हमको शॉर्ट लेना है या इस जगह पर हमको लॉन्ग लेना है। उसके लिए हम यूज करेंगे स्टोकैस्टिक। स्टोकैस्टिक को यूज करना है हमें अपने एंट्री को टाइम करने के लिए। देखिए यहां पर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। राइट। तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए तो ये वीडियो आपको शेयर करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारे ग्रुप में हो आप, वो वीडियो शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी ये वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दी है। तो हमारा ये बंदा जो नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट का, जहां से आप ये जो प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी रूल्स जो वगैरह जितनी लिखी हुई है वो सब आपको वहां पर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए लॉन्ग एंट्री रूल और शॉर्ट एंट्री रूल दोनों देखते हैं। लॉन्ग एंट्री की देखिए टाइमिंग, कैसे हमें टाइमिंग करना है लॉन्ग एंट्री का। पहले हमें ट्रेंड पुल बैक, अब हम जानते हैं कि हम पुल बैक पे एंट्री करेंगे क्योंकि हमें पुल बैक टाइमिंग बता देती है। RSI 75 जो है 50 के ऊपर होना चाहिए, नंबर 1 अप ट्रेंड कंफर्म। नंबर 2 प्राइस जो है वो गप्पी मूविंग एवरेज पे पुल बैक हो रहा है, छोटा या बड़ा गप्पी मूविंग एवरेज पे पुल बैक हो रहा है। नंबर 2 उस समय स्टोकैस्टिक जो है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो जाना चाहिए जब ये पुल बैक हो रहा है। तो अगर उस समय स्टोकैस्टिक ओवरसोल्ड हो जाता है तो हमारे लिए एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। स्टोकैस्टिक की सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई हुई है जो मैं आपको आगे बता देता हूं, तो वीडियो देखते रहिए। मैं कहीं पर बीच में ना स्टोकैस्टिक की सेटिंग आपको बता दूंगा, तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो है यहां पर बाय सिग्नल आपको मिलता है। सेल सिग्नल कहां पर मिलता है? वापस डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा? 75 पीरियड RSI 50 के नीचे है, नंबर 1। नंबर 2 प्राइस जो है गप्पी मूविंग एवरेज पे पुल बैक करती है, राइट। नंबर 3 स्टोकैस्टिक जो है गेट्स ओवरबॉट ड्यूरिंग द पुल बैक, राइट। तो ये दो चीजें हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट की है, और ये तीनों चीजें यूज करके हम ट्रिपल ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहे हैं, राइट। हम गप्पी मूविंग एवरेज, RSI और स्टोकैस्टिक तीनों को यूज करके यहां पर अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप जो है शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। तो आइए यहां पर देखिए ठीक से। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू इज कि RSI कहां पर है। RSI जो है यहां पर देखिए 75 RSI जो है 50 के नीचे चला गया, ऑलराइट। तो यहां पर ट्रेंड डाउन हो गया, ये चला गया 50 के नीचे। तो हमें क्या देखना है? हमें पुल बैक देखना है। ये प्राइस जो है वो MA पे पुल बैक हो रही है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है MA पे पुल बैक हो रही है। लेकिन क्या हम यहां पर ट्रेड लेंगे? यहां ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पर देखिए स्टोकैस्टिक जो है वो ओवरबॉट नहीं हुआ है, यही मैटर करता है। क्योंकि हम स्टोकैस्टिक क्यों यूज कर रहे हैं? इसी कारण से यूज कर रहे हैं कि हम यहां पर अपने आप को प्रॉपर्ली टाइम करें। लेकिन यहां पर देखिए जब प्राइस वापस नीचे जाके वापस ऊपर आती है और ये मूविंग एवरेज, गप्पी मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहां पर देखिए स्टोकैस्टिक जो है वो ओवरबॉट कंडीशंस के पास जा रहा है, राइट। तो अब ये जो प्लेस है वो हमारा ट्रेड का प्लेस बनेगा। कैसे ट्रेड लेंगे? हम इस कैंडल के नीचे जो है अपना सेल सिग्नल लगाएंगे और इसके ऊपर अपना SL लगाएंगे। आप अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो, एक टाइम फ्रेम छोटे नीचे जाकर आप कोई पैटर्न देखना चाहते हो, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक वगैरह कुछ देखना चाहते हो, तो वो भी आप आराम से यहां पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेन जो क्रक्स आपने समझा, यहां पर देखा कि ये पुल बैक में हमने ट्रेड नहीं लिया, इस पुल बैक पे ट्रेड लिया, क्योंकि हम यहां पर ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस समय जहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं उस समय मार्केट ओवरबॉट हो, उस समय मार्केट एक्सटेंडेड हो डाउन ट्रेंड में, राइट। तो यहां पर ये मार्केट ओवरबॉट हम लोगों को दिखाई दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि इस कैंडल के ठीक नीचे हम अपनी एंट्री बनाएंगे और इस कैंडल के ठीक ऊपर अपना हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, एंड देन हियर वी गो एंड वी टेक अ ट्रेड। यहां पर हम लोगों को अपना ट्रेड मिला, राइट। यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री करी एट दिस पॉइंट और यहां पर हमने अपना SL लगाया, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करती है और हम यहां पर अपना ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो समझ में आ गया अब आपको कि किस तरह से हम यहां पर ये तीनों चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और बहुत ही सिंपल सिस्टम है। एक दो बार आप जाके चार्ट्स पे देखोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आपको यहां पर चीजें जो है वो समझ में आना शुरू कर देगी।
नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर, देखते हैं कि किस तरह से हम यहां पर ये बाय सिग्नल देखेंगे, किस तरह से अब इसका बाय सिग्नल का ट्रेड हम देखेंगे। आइए, अब मेरे ख्याल से आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप खुद जो है अब उसको टाइम कर पाओगे। जैसे मेरे साथ साथ है ना, कंडीशंस अपने दिमाग में रन करना शुरू करिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन दैट आरएसआई शुड बी अबव 50, 75 पीरियड आरएसआई इज अबव 50, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, वी नीड अ पुल बैक टू द मूविंग एवरेजेस, ये मूविंग एवरेजेस पे पुल बैक मिला। जब ये पुल बैक हो रहा है, स्टोचैस्टिक जो है वो ऑलमोस्ट जो है ओवरसोल्ड लेवल पे जानी चाहिए, स्टोचैस्टिक जो है ओवरसोल्ड लेवल पे चली गई, राइट। यहां पर एक बेस बन रहा था, हम लोगों ने यहां पर बेस बनाया, एक राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा था, राइट। हम लोगों ने वो बेस को यहां पर बनाया, राउंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाया। अब इस बेस से जब ब्रेकआउट होगा तो हमारा लॉन्ग एंट्री होगा, बेस के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। और यहां पर देखिए बेस से यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और ये हमारा स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ रहा, एंड देन यू कैन सी द मूव दैट वी गेट। हर एक टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं इसको, हर एक टाइम फ्रेम पे आप अर्ली टाइम, लेकिन बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे और नीचे मत चले जाइएगा, अर्ली टाइम फ्रेम तक अच्छा काम करेगा। मैं सारे चार्ट्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, तो अच्छा स्विंग मूव होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड आपको मिल जाएगा, राइट। अच्छा सर, अब स्टोचैस्टिक की सेटिंग बता दो। हाँ जी, जरूर बता देता हूं स्टोचैस्टिक की सेटिंग। स्टोचैस्टिक की सेटिंग ये है, के लेंथ 5, स्मूथिंग 3 और के परसेंटेज जो है 3 है, डी परसेंटेज जो है वो 3 है, 5 3 3 का स्टोचैस्टिक का सेटिंग है, राइट। तो आप ये सेटिंग इस्तेमाल करिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा, अप्लाई करिए अपने ट्रेड में और अपने फीडबैक हमें नीचे जरूर से बताइए, राइट। इसको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में अप्लाई करिए, ऑल टुगेदर इसको अलग से आप अप्लाई करना चाहते हो तो अलग से अप्लाई करिए, बैक टेस्ट करिए, एंड देन यू बिल्ड अ कन्विक्शन एंड देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।